नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। मेरे प्रिय श्रोताओं, शिवलोक जी चैनल सुनने वालों को मेरा आशीर्वाद। आज है कुछ अमन का पैगाम। कहते हैं अमीर गरीब रिश्तेदार हो जाते हैं। जो गरीब है वो हमेशा कहेगा कि मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है। मगर वो मामा का लड़का कहे आखिरकार को कि ये मेरे बुआ का लड़का है, फुफ्फी का लड़का है। ऐसे ही ये शब्द सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वो ये कहने सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। हिंदू तो कहेगा मुस्लिम के हम आपस में भाई भाई, मगर किसी मुस्लिम को ये कहते हैं देखा अब हिंदू भी मेरे भाई है, हिंदू भाई भाई। आपको क्यों नफरत है? ये किसने फैलाई नफरत? ये नफरत फैलाई हाफिजों ने, मौलानाओं ने, मौलाना हाफिजियों ने। क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ तो रखी, कुरान पढ़ी है मगर कुरान गुनी नहीं। और जिसने कुरान गुन ली वो खुद ही अमन के पैगंबर हो जाते हैं। जिसने कुरान पढ़ भी ली और गुन भी ली, जिसने कुरान गुन ली वही अमन के पैगंबर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे रसूल मोहम्मद पैगंबर जो थे वे बहुत उन्होंने देश विदेश में बड़ी मशक्क़त के साथ घूमे फिर आके क्यों अमन का पैगाम कि भाई आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहो। हम उसी बंदे के इंसान हैं, उसी खुदा के इंसान हैं। चाहे वो कोई भी है मगर वो हमारा भाई है। तो जिन्होंने कुरान गुन ली वो इस तरह के बोल कहते हैं। वो अमन का पैगाम देश विदेश फैलाते हैं। मगर आजकल मोबाइल के नेटवर्क के द्वारा घर बैठे ही आदमी अमन का पैगाम संदेश पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो जिन्होंने कुरान पढ़ तो ली मगर गुणी नहीं, वही इस किस्म की फितरती बात करते हैं कि कहीं बम विस्फोट हो रहे, कहीं कुछ हो रहे, कहीं कुछ हो रहे। वे बहुत कम ख्यालात के जो हाफिजिया उनके काम है। जो अच्छे हाफिजी जिन्होंने कुरान गुन रखी हुई ऐसी बात कभी नहीं कहने के, वो तो हमेशा अमन की बात करेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, अमन की राह पा जाओ। लग जा गले मुस्लिम भाइयों, लग जा गले मुस्लिम भाइयों। आप हमारे गले लग जाओ, हम तुम्हारे गले लगेंगे। कितना बहुत अच्छा माहौल होगा। रही इसकी बात, पहले हमारे सभी जानते कि हमारे तुम्हारे बड़े जो थे वो जो बाहर की फितरती मुसलमान आए थे दूसरे अरब देशों के, उन्होंने ही ये मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई। और हमारे जो मुसलमान हैं, ये हमारे देश के मुसलमान हैं, ये हिंदू ही थे पहले बेचारे। आगे ये मुसलमान आगे इनके जो आगे वाशिंदे है मान इनकी औलाद है सब ये भी मुसलमान है। वो थे हिंदू से ही मुसलमान बने, वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए हुए थे। मगर अब वो घड़ी आ गई, देश आज़ाद हो गया हैं। तो अब तो अपने वापसी आ जाओ, भले जाओ मुसलमान बने हो मगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पहलू हैं। कभी दिल से एक दूसरे को निकालना नहीं चाहिए। और ये देखो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में कितने शहीद हुए थे मुस्लिम। ऐ मेरे भारत के मुसलमानों, जरा आँख में भर लो पानी। वो हमी जैसे शहीद हुए थे, जरा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे भारत के मुसलमानों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए अब्दुल जैसे, जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे भाइयों, एक हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े में नहीं, हमारे मुस्लिम भाई पहले से सब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था। हमारे सभी हिंदू मुसलमान एकजुट हो गए। जो कांग्रेस के खिलाफ किस तरह उन्होंने अपनी बहादुरी का लोहा लोहा लिया बहादुरी के साथ, हैं, ये देश आज़ाद कराया। ये तो दोनों ही कौम ने आज़ाद कराया था, हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी। उनका बहुत आभार है बेचारा के। तो उनसे ही तुम प्रेरणा लो, आओ सब एक हो जाओ, हमारे गले से लगो, हम तुम्हारे गले से गए। और कितना अच्छा लगा आपस में एक दूसरे प्यार मोहब्बत। रही मंदिर की बात, आक्रमण तो ना मुग़ल लोग थे दूसरे देश के, उन लोगों ने मंदिर तोड़वा दिए, वहाँ मस्जिद बना दी। मगर हिंदू भी इस इंतजार में थे कभी हमारा देश आज़ाद हो। तो ये बेचारे जो निकल रहे, कहीं शिव जी महाराज निकल रहे, कहीं शंकर भगवान निकल रहे, कहीं कुछ, तो न्यायालय जैसा और संदेश देंगे ऐसा कर लियो, मगर आपस में तो गले मिल के रहो एक दूसरे, हिंदू भी मुसलमान भी। तब हम कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कितना बढ़िया माहौल रहेगा। ये समा समा है ये प्यार का, हम दोनों दूसरे के गले मिल जाने का, हैं। ये समा तो अब ये समा है ये आपस में मिल जाने का, मुस्लिम भाइयों का हमारे गले से मिलने के इंतज़ार का। तो इसलिए भाइयों आपस में रल मिल कर रहो, हैं। और ये गोरी जैसे कौन लाए थे? ये भी हिंदू ही लाया था। जय कन्नौज का राजा जयचंद था, और कुछ अन्य गद्दार राजा थे, उन्होंने गोरी को मुग़लों को भारत में घुसाया था, बुलाया था। उसका ये परिणाम है। मगर जो होना तो हो गया, अब आप भूल के अपने वापसी अपने घर आ जाओ। एक भाई हिंदू, एक भाई मुसलमान, हैं, दोनों का है सही ईमान। आ जाओ श्रीमान गले लगेंगे मेहरबान। अच्छा, मेरा ये अमन का पैगाम था, ये अमन का पैगाम मैं सुना रहा था। इस पर ध्यान करिए और आपस में एक दूसरे के हो जाओ। धन्यवाद। मैं संत गिरिराज सिंह शिवलोक जी चैनल पर बोल रहा हूँ। और मेरी सब भाइयों को, हिंदुओं को नमस्कार, मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम।